Hello students, today's next video सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 6.3 क्लास 8 मैथ्स के लिए जो चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स था उसमें क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना सिखाया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। जब आप वीडियो देखते हो तो अपनी मैथमेटिक्स की बुक्स पास में लेके बैठा है। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड करता हूं मैं आपका कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय व्हिच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी मेरे पास जो क्वेश्चंस है मैंने यहाँ पे टू पार्ट्स लिए हैं। मैं पहले फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगा और देन थर्ड पार्ट। जो क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई की जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अभी आप अगर देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका कैसे पता चलेगा? आप इसके फैक्टर कर लीजिए। मैंने जब इसके फैक्टर करे 252 के रफ कॉपी पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया था, तो मेरे पास आते हैं इसके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 7, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 7। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 252 है और पेयर्स बना, यहां भी पेयर्स बना, लेकिन 7 के पेयर्स नहीं बनते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो किस चीज से मल्टीप्लाई की जाए? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो टाइप्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है भाई किससे इसमें मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए मुझे। सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि भाई किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो दोनों में सेम कंडीशन है, यहां मल्टीप्लाई की है और वहां क्वेश्चन नंबर 6 में डिवाइड किया। आप अगर आज क्वेश्चन नंबर 5 सीख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 सेम मेथड यूज करना है, मल्टीप्लाई की जगह ओनली डिवाइड यूज करना है। तो आइए मैं 252 के फैक्टर कर लिए, रफ कॉपी पे कर लिया मैंने इस तरह से, और मुझे ये गेट हुआ। मैंने चेक किया सभी के पेयर्स बने बट 7 का पेयर्स नहीं बना। तो मैं इसे लिख देता हूं कि इफ वी मल्टीप्लाई बाय किसमें, जो मेरा क्वेश्चन है 252 उसमें 7 से मल्टीप्लाई बाय 252 बाय 7 किसमें, अबोव कंडीशन में। कौन सी? जो अबोव कंडीशन है, या तो आप लिखे इन अबोव बोथ साइड्स, या उसका सबसे आसान तरीका वहीं से मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूं। तो मैं यहां लिख सकता हूं मल्टीप्लाई बाय 252 बाय 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी आपको बोथ साइड मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब भी हम किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो बोथ साइड में करते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई कीजिए। मेरे पास 252 ये कर दी मैंने सर मल्टीप्लाई, और 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और इस 7 से बोथ साइड मैंने क्या करी, मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने पे क्या रिजल्ट आता है? जब आप इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है ओके 1764। सेम कंडीशन। अब आप देखें मल्टीप्लाई करके एक न्यू नंबर आया 1764, और इसके पेयर्स बिल्कुल इसके सामने हैं। देखें आप सबके डबल हैं, यानी पेयर्स में है सभी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो 1764 है वो
कब आया? जब मैंने अपने क्वेश्चन में 7 से मल्टीप्लाई करी तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, तब आप इसे लिख सकते हैं। आप इसका अगर अंडर रूट भी निकालें तो रिजल्ट क्या होगा? ये एक्स का लाइन है, फिर भी आप शो कर सकते हैं। तो रिजल्ट आता है मेरा 2। इससे ये पेयर्स बनाया मैंने और ये सब आउट हो गए। सिंगल सिंगल बाहर निकाला तो मैंने अंडर रूट सॉल्व कर लिया। इन सब की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। अब आप अपना आंसर लिख दीजिए। क्या कि 10 जो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है, भाई किससे मल्टीप्लाई करें? ये कंपलसरी है लेकिन आप लोगों के लिए। यस, और 10 रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज, ये कहां मिलेगा? क्वेश्चन में भाई किससे मल्टीप्लाई हुई? 7 से हुई, ये लीजिए। और परफेक्ट स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट किसका हुआ? परफेक्ट स्क्वायर कौन बना? 1764, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। एंड ये कितना है? 42। तब इस तरह से आपके ये दोनों आंसर काउंट होंगे। ओके, इसके टोटल जितने भी पार्ट हैं सेम टू सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ये चीज और ये चीज आप यूज करें, क्वेश्चन के फैक्टर कीजिए, मल्टीप्लाई देखें भाई किसका पेयर नहीं बनता, उसी से मल्टीप्लाई। यही काम डिवाइड में होना है। एक पार्ट और ले लेता हूं मैं आपके लिए, मैं थर्ड ले लेता हूं और देखें मैं किस तरह से बिल्कुल इस क्वेश्चन को ही कॉपी करता हूं, कुछ भी चेंज नहीं है। 1 ओके 1008 के मैं फैक्टर कर लेता हूं। कैसे भाई? यही मेथड है मेरे पास, यही है ना। तो 1008 के जो मेरे पास फैक्टर आते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसके लिए मैंने आपसे पहले ही कहा हुआ है, आप अपने मिसिंग नंबर के टेबल, जो मैं मोस्टली कहता हूं कि भाई आप याद कीजिए मिसिंग नंबर में टेबल 8 9 जा 7 5 जा 12 9 जा और साथ साथ स्क्वायर्स और प्राइम नंबरों के भी स्क्वायर्स। आपको ये 3-4 पॉइंट लर्न होने चाहिए। देखिए आपकी कैलकुलेशन भी, आपके क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के सब मेथड इजी होते चले जाएंगे। तो मेरे पास में यहाँ क्या आते हैं 3 3 एंड 7, यानी मेरे पास जो 1008 के मल्टीपल्स आए वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 3 एंड 7 ये आए। क्या इसके पेयर बने? चेक, यस सर। बट 7 यहां पे भी लेफ्ट है, तो मुझे मिल गया कि सर 7 से दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहां किया। और बस आप अपने आप भी लिख सकते हैं लैंग्वेज में, और यहां इसकी भी कॉपी कर सकते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई बाय, इफ वी मल्टीप्लाई बाय किसमें? 1008 में, किससे? बाय 7 से। तो जैसे ही आपने 7 से, और क्या इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे आपने क्या कहा? इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करी, ले लीजिए सर। सर ये हो गई, तो सर यहां पे भी कीजिए। कर दी 7 से मल्टीप्लाई, तो आप क्या देखते हैं जब आप इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है आपका 7 8 जा 56 और 7 0 0 7 1 जा 7, तो आपका आया 7056। और इसके आप देखें पेयर्स क्या है? सेम। आप ध्यान दें सबके
पेयर्स बन गए, यानी आपके पास आंसर आ चुका है। अब तो केवल आपको लिखना बाकी है कि सर परफेक्ट स्क्वायर ये मिला है और किसकी वजह से मिला है, सही 7 की वजह से मिला है। तो स्मॉलेस्ट जो नंबर आया वो 7 हुआ और जो परफेक्ट स्क्वायर बना वो ये नंबर बना और इसका स्क्वायर रूट कितना आया वो आप फाइंड कर लीजिए। तो इसके बाद आपको क्या है, सेम वही लाइन जब हमने यहाँ लिखा, अब मैं इसका हाथों क्या निकाल लेता हूँ सर, स्क्वायर रूट भी निकाल लीजिए। तो यानी इसका मतलब इधर भी अंडर रूट का साइन लग जाएगा। सब पेयर बन गए। तो सर ये तो आउट हो गए, इससे अंडर रूट से, यहां से 1, यहां से 1, यहां से 3 और यहां से 7। और सर इन सबकी मल्टीप्लाई कितनी हुई, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84। ओके, तो यानी इसका स्क्वायर रूट का आंसर कितना आया, 84। तो रिजल्ट सेम इधर, या therefore required smallest number is कितना था, 7 एंड जो मेरे पास अंडर रूट आया स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इज 84। एक बार रिवीजन करवा देता हूं आपको, क्योंकि आपको इसके बाकी पार्ट सेल्फ करने हैं और क्वेश्चन नंबर 6 केवल डिवाइड यूज करना है, वो आपको खुद करना है। देखें क्वेश्चन था 100 और 1008, मैंने स्मॉल फैक्टर निकाले, इक्वेशन फर्स्ट डाल दी, मैंने चेक किया इफ वी मल्टीप्लाई बाय 1008 बाय 7, यदि मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इसके सभी पेयर्स मिल जाते हैं। यहां 7 का नहीं था वो भी मिल गया, इससे जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई करी तो ये रिजल्ट आया। फिर से रिपीट कर देता हूं भैया, बोथ साइड मल्टीप्लाई करनी है, जिस नंबर का पेयर नहीं बनता है दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए और रिजल्ट इसका मल्टीप्लाई करके ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और यहाँ पर आप देखेंगे सबके पेयर्स बने हुए नजर आएंगे, इनका अंडर रूट निकालिए, यानी अंडर रूट का सिंबल इन सबके ऊपर लगाइए, ये सेम टू सेम यहाँ से पेयर्स में से सिंगल सिंगल बाहर निकालें, उन सब की मल्टीप्लाई 84। आपका आंसर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर भाई किससे आया था, 7 के, और कितना आया 84, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गया, हो गया 7056। ओके, ठीक इसी तरीके से आपका 6 क्वेश्चन है, उसमें केवल यही लैंग्वेज है, बस मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाएगा, यानी इन सब को 7 से डिवाइड, इस सब को 7 से डिवाइड। ओके, थैंक यू।